हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का कॉन्सेप्ट। तो देखिए 10.1 जो है और उसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 का कॉन्सेप्ट और 10.1 एक्सरसाइज पूरी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसके प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। अब 10.2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की इक्वेशंस को फॉर्म करना है। यानी कि जो इसकी हेडिंग है ना, इसकी हेडिंग है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये इसकी हेडिंग है। अब देखिए क्लास 9th में सबसे पहली बार हमको पता चला कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। 9th क्लास के अंदर सबसे पहली बार ये पता चला कि जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। हमने 9th क्लास के अंदर ग्राफ बनाना सीखा, देखा अच्छा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। 10th क्लास के अंदर ये चीज़ पेयर में आ गई, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह वगैरह, हमने इसके सॉल्यूशन निकाले ये वो। लेकिन 11th क्लास के अंदर अब हमें ये इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। 9th क्लास के अंदर जनरल फॉर्म सीख ली, ग्राफ बनाना सीख लिया, 10th में पेयर सीख लिया, 11th में अब इसी को लाइन की इक्वेशन ये होती है, इसमें तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन अब ये कैसे आती है, अलग अलग कंडीशंस जब दी जाती हैं तो ये इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, वो हमारा आया 11th क्लास के अंदर। तो एक एक करके जो इसकी फॉर्म्स है वो सीखते हैं। इसकी टोटल 6 फॉर्म्स हैं, तो आप हर एक फॉर्म को ध्यान से समझना और उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्म है ना, वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस का निकालते हैं। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लो ये लाइन है, ठीक है भाई। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ना वो b है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है जो कि मान लो यहाँ पर 2 यूनिट पर काट रही है, तो मैं यही कहूँगा ना सारे का सारा डिस्टेंस जो है ये 2 है। अगर मैंने बोला कि जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के वो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर है तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, ये ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे है तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, ये भी 2 हो जाएगा हर जगह, है ना। तो मैंने मान लिया कि लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लिया मैंने ओरिजिन से b यूनिट ऊपर है। तो याद रखिएगा जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू b। समझ में आया आपको? तो जितना यूनिट वो ऊपर है, y को जिस यूनिट पर काट रहा है वही उसकी इक्वेशन होगी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, मैंने मान लिया, मान लो ये 3 यूनिट ऊपर है, मान लो ये 3 यूनिट ऊपर है, मैं बोल रहा हूं अगर इसकी इक्वेशन बताओ तो आप कहोगे कि सर y इक्वल्स टू 3 है इसकी इक्वेशन। मान लो 4 यूनिट ऊपर है तो आप कहोगे सर 4 y इक्वल टू 4 है इसकी इक्वेशन, ठीक है। ऐसा भी वो दे सकता है कि मान लो वो यहाँ पर काट रहा है, मान लो नीचे है, अब तो ये नीचे मान लो -3 है, 0 -3, तो आप कहोगे कि सर y इक्वल टू -3 है इसकी इक्वेशन। तो आपको ये देखना है कि y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वही उसकी इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर आ जाओ। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से होगी। अब ये क्या होगा, ओरिजिन से राइट पर या लेफ्ट पर होगा। भाई ओरिजिन से मान लो राइट पर 3 यूनिट दूर, राइट पर 5 यूनिट दूर, या लेफ्ट पर 4 यूनिट दूर, लेफ्ट पर 6 यूनिट दूर। तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस a यूनिट दूर है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, x इक्वल्स टू a। देखो भाई यहाँ पर y को कट कर रहा था इसलिए इक्वेशन आती है y की, यहाँ पर x को कट कर रहा है इसलिए इक्वेशन आती है x की। जैसे मान लो मैंने बोला कि राइट से 3 यूनिट दूर है तो इक्वेशन क्या होगी, आप बोलोगे x इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि जब लाइन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखना जब भी लाइन x और y के पैरेलल होगी
तो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी, इक्वेशन होगी उसमें सिंगल वेरिएबल होगा। यानी कि सिंगल वेरिएबल कैसे, मतलब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू बी, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू ए। दोनों में देख लो सिंगल वेरिएबल है x और y, दोनों वेरिएबल नहीं आ रहे, ठीक है। अब ज़रा एक थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, आप मेरे को बताना है इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लो अब ये 4 यूनिट पर काट रहा है, यहाँ से 4 यूनिट पर, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप बोलोगे x इक्वल टू 4। और मान लो अब ये ऊपर मान लो 5 यूनिट पर काट रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप बोलोगे y इक्वल टू 5। तो बहुत सिंपल होता है, अगर आपको x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल अगर इक्वेशन निकालनी है तो वो निकालना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में ही आएगा। अब इसके अलावा और 5 फॉर्म है, वो एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहली फॉर्म है ना, सबसे पहली फॉर्म जो है इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन है मान लीजिए, जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये पॉइंट है x1 y1। बोलेगा एक लाइन है मान लीजिए L, जो कि पास कर रही है x1 y1 से, और इसका स्लोप भी गिवन होगा। यानी कि ये जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, हो सकता है एंगल गिवन हो या फिर इसका स्लोप गिवन होगा। स्लोप को क्या मान लेते हैं, m। तो इसके अंदर आपको 2 बातें गिवन होंगी। क्या, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कंडीशन क्या है, ये पास कर रही है x1 y1 से और इसका स्लोप है m, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या होगा देख लो भाई। गिवन होगा पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 से, और हैविंग स्लोप m। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, और उस लाइन का जो स्लोप है वो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, लाइन पर एक जनरल पॉइंट मानना है। मान लीजिए लाइन पर मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया x, y। याद रखना ये जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर x और y जो आता है ना, ये एक जनरल पॉइंट होता है। भाई मैंने क्या बोला, इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो मुझे जनरल पॉइंट, मुझे x और y तो चाहिए ना। अगर मान लो मुझे बोला गया कि 2 3 को पुट करो, तो हम 2 3 कहाँ पुट करते हैं, x और y की जगह ही तो पुट करते हैं। तो x और y जनरल पॉइंट लाइन पर लेना ही लेना है। यानी कि अगर मुझे कोई पॉइंट पुट करना है तो मैं इसी की जगह पुट करता हूँ, इसलिए मुझे x और y लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान लिया x और y, और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो x1 y1 है, और लाइन का स्लोप गिवन है m। तो ये सब चीज़ें हमको पहले से ही गिवन है। अब देखो इक्वेशन क्या होगी, कह सकता हूँ अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। भाई अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, मुझे क्या देगा, स्लोप देगा। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा m x माइनस x1। तो ये होती है भाई उस लाइन की इक्वेशन जो कि x1 y1 से पास कर रही है, उसका स्लोप गिवन है m, और x और y यहाँ पर जनरल पॉइंट है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है, और लाइन जो है वो पास कर रही है, पासेस थ्रू, किससे कर रही है, मान लीजिए 1 2 से, और जो उसका स्लोप है ना वो मान लीजिए -2 है, ठीक है भाई। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1 2 से पास कर रही है और उसका स्लोप दे रखा है -2। यानी कि आपको जो पासिंग पॉइंट है वो x1 y1 मानते हैं और स्लोप है m। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। आपको सिर्फ पुट करना है इसके अंदर और आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 2 m कितना हो गया, -2, और x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2, माइनस का 2x इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स 2। तो ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका स्लोप हमको गिवन है। तो देखो मैंने क्या बोला, इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में आएगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती है ये, तो भाई इसी फॉर्म में तो आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म,
जब लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप क्या है, m। अगले पे चलते हैं। उसके बाद जो सेकंड है उसको बोलते हैं 2.4। ये है 2.4। इस बार क्या होगा, लाइन जो है ना वो 2 पॉइंट से पास कर रही होगी, से x1 y1 और से x2 y2। मतलब मान लो a है और b है, तो इसके अंदर गिवन क्या होंगे, इसके अंदर गिवन होंगे 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ पर स्लोप नहीं दिया हुआ। पहले वाले केस में क्या था, 1 पॉइंट दिया था और स्लोप भी दिया था। यहाँ पर क्या है, स्लोप नहीं दिया, 2 पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ P। मैंने मान लिया पॉइंट है x, y। ठीक है भाई, तो अब मुझे क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, L लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखो कैसे, यहाँ पर कह सकता हूँ अगर मुझे स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ AP। ठीक है, इसको हम m मान लेते हैं। तो AP का निकालना है तो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन तो आई गई, y माइनस y1। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा mx माइनस x1। तो ये पहले वाला तो बिल्कुल सेम ही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही चलेगा। लेकिन अब देखो, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इससे और इससे, इससे और इससे, अगर मैं बोलूँ इसका m बताओ तो आप कहोगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो आपको करना क्या है, बस इस m की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। बहुत ही सिंपल है ये भी। तो इस m की वैल्यू क्या हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो ये होती है उस लाइन की इक्वेशन जो कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है, इधर तक कुछ नहीं हुआ है। देखो अभी भूल जाओ कि ये पॉइंट आपको दिया है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट का यूज करके क्या कर लिया, स्लोप निकाल लिया। स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 x माइनस x1, क्रॉस कर दिया तो ये बन गया। अब अगर मैं जनरल पॉइंट को भूल जाऊं और इन दोनों पॉइंट को याद रखूं और इस लाइन का स्लोप निकालूं, तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ही तो होगा m। तो यहाँ पर मैंने उसको पुट कर दिया। ठीक है ना, तो ये उस लाइन की इक्वेशन बन गई जो 2 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, अब इसका ज़रा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो लाइन पास कर रही है 1 2 और 4 5 से, मान लो बोल रहा है इस लाइन की ज़रा इक्वेशन बताओ। तो क्या इक्वेशन बताई मैंने, y माइनस y1 की जगह पर 2, ये 5 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 और x माइनस x1 जो कि 1 है। ठीक है भाई, अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसको x1 y1 क्यों माना, इसको x1 y1 मान लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 और ये हो जाएगा 3/3 x माइनस 1, ये कट हो गया। y माइनस 2 x माइनस 1, इन दोनों को उधर ले जाओ, x माइनस 1 माइनस का y प्लस का 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं हम उस लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा, अब जो तीसरी फॉर्म है उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले तो आप यही समझ लो कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो भाई, कोई भी एक लाइन जब उसका आप ग्राफ बनाते हो, चाहे वो ऐसे बनाओ या फिर आप उसका ग्राफ ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे कैसे मर्जी बनाओ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है कि नहीं करती। भाई कोई भी एक ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो पक्का वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, इसमें 2 तरीके के इंटरसेप्ट आते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, एक्स इंटरसेप्ट होता है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस को लाइन ने कितने डिस्टेंस पर कट करा। समझ में आया मैंने क्या बोला, ओरिजिन से लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट करा, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट।
और कितने डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट करा उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने क्या बोला, लाइन जो है जब भी आप ड्रॉ करोगे तो x और y को कट तो ज़रूर करेगी। तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर x एक्सिस को कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट है, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट कर रही है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दो तरीके के इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, दो तरीके की इक्वेशन बनती है। सबसे पहला क्या है, मान लो व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, y इंटरसेप्ट इज गिवन। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको ना बोलेगा इस लाइन की इक्वेशन निकालो L की। आपको ये y इंटरसेप्ट दिया होगा से C, और इसका स्लोप भी गिवन होगा क्या, m। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बोलेगा कि ये लाइन जो है ना वो ओरिजिन से y एक्सिस को c डिस्टेंस पर कट कर रही है। मान लो 2 यूनिट पर कट कर रही है, 3 यूनिट पर कट कर रही है, 5 यूनिट पर कट कर रही है, वो आपको गिवन होगा। अब ओरिजिन से ऊपर कर रही है, ओरिजिन से नीचे कर रही है, ये भी आपको गिवन होगा। तो बोलेगा इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो इस पर एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, क्या, x और y। देखो भाई क्या क्या गिवन होगा कि y एक्सिस, ये लाइन जो है y एक्सिस को किस डिस्टेंस पर कट कर रही है, अबव द ओरिजिन या बिलो द ओरिजिन, और इसका स्लोप भी गिवन होगा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर ये मुझे पता है कि डिस्टेंस c है, तो मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,c होगा कि नहीं। बात समझ में आई भाई। अगर मान लो ये डिस्टेंस c है तो ये वाला पॉइंट 0,c होगा ना y एक्सिस पर। तो कह सकता हूँ जो पासिंग पॉइंट है वो हो गया अब 0,c, और स्लोप तो गिवन ही है m। स्लोप तो मुझे पता ही है ना। अब मुझे इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है लाइन की। तो जब लाइन एक पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप मुझे पता हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 mx माइनस x1। पुट करो ज़रा यहाँ पर, ये हो जाएगा x1 और y1, तो ये हो जाएगा y माइनस सी m x माइनस 0। तो y माइनस सी इक्वल्स टू mx, तो y क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। तो यहाँ पर बनी इसकी इक्वेशन। यहाँ पर c क्या है, c है y इंटरसेप्ट, यहाँ पर m क्या है, m है लाइन का स्लोप। ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन तब यूज़ करनी है आपको जब y इंटरसेप्ट गिवन है, लेकिन जब x इंटरसेप्ट गिवन हो तब, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, तब क्या करें। मान लीजिए आपको अब इस तरीके से दे रखा है कि ये मान लीजिए, अब मान लो आपको दे रखा है कि x एक्सिस को ये d यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर रहा है। ठीक है, लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस को d यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर रही है। तो कह सकता हूँ ये जो पॉइंट हो जाएगा वो d,0 हो जाएगा, और स्लोप तो गिवन ही होगा एज यूजुअल m। तो इस बार कह सकता हूँ लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो हो गया है d,0, और इसका जो स्लोप है वो m हो गया है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब लाइन एक पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप मुझे पता होता है, क्या होती है, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 m x माइनस d। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू m x माइनस d। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन जब d क्या है कि x एक्सिस को कितने यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर रही है, और m है लाइन का स्लोप। तो आपको अकॉर्डिंगली इक्वेशन लगानी पड़ेगी कि जब आपको c इंटरसेप्ट गिवन है या फिर d इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब x का इंटरसेप्ट गिवन है या y का इंटरसेप्ट गिवन है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन लगानी होगी। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई, 3 हो गई। अब ये देखो फोर्थ वाली है हमारी, फोर्थ वाली है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ना अब आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे। ठीक है भाई। अब आपको स्लोप नहीं गिवन, उसमें क्या था, एक ही इंटरसेप्ट दे रहा था और स्लोप दे रहा था। यहाँ पर क्या है, स्लोप नहीं देगा, दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे। यानी कि मान लो ये लाइन x एक्सिस को a यूनिट के डिस्टेंस पर काट रही है और y एक्सिस को b यूनिट के डिस्टेंस पर काट रही है। ठीक है भाई। इसकी जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, उसका रिजल्ट क्या होता है मैं लिख देता हूँ आपको, फिर प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे आया। x बाय a y बाय b इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे x का इंटरसेप्ट होता है, मतलब x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काट रही है वो होता है, और y के नीचे y का इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस को किस डिस्टेंस पर काट रही है वो। ठीक है,
एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब ये आया कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो भाई, अगर एक्स एक्सिस को इस डिस्टेंस पर कट कर रही है तो कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट होगा a, 0, और अगर वाई एक्सिस को इस डिस्टेंस पर कट कर रही है तो कह सकता हूँ ये होगा 0, b। अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, किस किस से, a, 0 से और 0, b से। तो जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही तो होती है। पुट करो, y माइनस 0, y1 0 है, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 और x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a और x माइनस x1 मतलब x माइनस a। ठीक है भाई, तो ये हो गया y, ये हो गया b अपॉन में हो गया माइनस a और ये हो गया x माइनस a। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का ए वाई, बी से मल्टीप्लाई करूँगा बी एक्स माइनस का ए बी। ठीक है भाई, ए बी को इधर ले आओ, ए वाई को उधर ले जाओ, तो ए बी क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई। मेरी इक्वेशन यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन मुझे क्या करना है, रिजल्ट यही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन तो यही होती है। मुझे इसको ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर मुझे इधर 1 चाहिए तो पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए बी। तीनों को डिवाइड कर दो, ए बी के नीचे ए बी, बी एक्स के नीचे ए बी और ए वाई के नीचे ए बी। तो यहाँ से देखो भाई क्या आया, पहले बी से बी कटा तो एक्स बाय ए लिख दो, ए से ए कटा वाई बाय बी लिख दो, ए बी से ए बी कटा 1 लिख दो। ठीक है भाई, तो रिजल्ट क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ए क्या होगा, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, बी क्या होगा, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, कि एक्स को कितने डिस्टेंस पर काट रही है और वाई को कितने डिस्टेंस पर काट रही है। ठीक है भाई, और लास्ट फॉर्म आती है हमारी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली फॉर्म, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है भाई, पांचों फॉर्म में आपको जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी उसको अलग कर दो, बाकी ये जो पांचों फॉर्म है इसमें आपको कंडीशन के हिसाब से दिमाग लगाना होगा कि किस इक्वेशन की ये बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या पॉइंट स्लोप गिवन है, क्या 2 पॉइंट गिवन है, क्या एक इंटरसेप्ट एक स्लोप गिवन है या 2 इंटरसेप्ट गिवन है, और लास्ट है ये 5वीं फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। ठीक है भाई, इसमें क्या गिवन होता है, मान लो एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से ये लाइन कितना दूर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होगा। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने बोला कि ये लाइन ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है भाई, तो ये आपको गिवन होगा कि लाइन ओरिजिन से कितना दूर है, ये बात मेरे को गिवन होगी ओरिजिन से। ठीक है ना, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो भी गिवन होगा। 2 बातें गिवन होगी, क्या क्या बोला मैंने, कि लाइन ओरिजिन से कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज पी, वो गिवन होगा, और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, थीटा, वो भी गिवन होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, फिर प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है ना, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। यहाँ पे थीटा क्या है, जो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, और पी क्या है, लाइन कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, वो पी है। अब कैसे आता है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को L मान लेता हूँ और ये जो ये वाली लाइन है इसको L1 मान लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, इस लाइन को L1 मान लिया और इसको L मान लिया। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, L1 जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो कह सकता हूँ इसका स्लोप होगा tan थीटा। भाई इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा, हमने स्लोप का डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है अगर उसको tan के साथ लिख दिया जाए वही तो स्लोप होता है। तो m तो हो गया tan थीटा, और आप ये भी देख रहे हो कि L और N1 परपेंडिकुलर है, L परपेंडिकुलर है L1 के। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है कि नहीं, यानी कि स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ L1 -1 होगा कि नहीं। जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर किसका स्लोप दे रखा है, L1 का, L का मैं निकाल लेता हूँ।
एल का दिया हुआ है और ये हो जाएगा tan थीटा, पुट कर दिया तो ये हो जाएगा -1। तो अगर tan थीटा को मैं नीचे ले जाऊं तो एल का स्लोप आ गया है मेरे पास, एल का स्लोप आ गया है -1 में tan थीटा, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का cot थीटा। देखो भाई, अब मुझे इस लाइन का स्लोप तो मिल चुका है, इस लाइन का स्लोप क्या है -cot थीटा, इसको यूज़ करेंगे हम बाद में अभी। लेकिन मुझे जो है ना अब ये पॉइंट चाहिए, मुझे ना ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला मेरे को पॉइंट चाहिए। अब इस पॉइंट को बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक मैंने क्या करा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मान लो O पॉइंट है, ये मान लो A पॉइंट है और ये मान लो B पॉइंट है। दिख रहा है आपको? ये वाला पॉइंट O मान लिया और ये जो परपेंडिकुलर है वो A मान लिया और इस पॉइंट को B मान लिया। मुझे B पॉइंट चाहिए। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, ठीक है ना। फिलहाल ये पॉइंट क्या होगा, x, y तो होगा, है ना। अगर ये x होता है, ये y होता है, तो ये xy होता है ना। मुझे xy चाहिए थीटा के टर्म्स में। अब कैसे निकालेंगे, देखो देखो भाई, हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल जो है BAO। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें लिखूँ AB अपॉन में BO, देख लो भाई ध्यान से, AB अपॉन में BO, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है भाई। तो AB तो है y और BO दे रखा है P, और ये हो गया साइन थीटा। तो कह सकता हूँ y हो गया P साइन थीटा, यहाँ से निकल गया ये, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, फिर से अगर मैं लूँ OA अपॉन में OB, क्या लिया मैंने, OA अपॉन में OB, लेकिन अब बना ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि होता है cos थीटा। तो OA मेरे को नहीं, OA है x और OB है P, तो कह सकता हूँ x हो गया P cos थीटा, ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो एंगल था इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जिससे मेरे को y मिला, फिर मैंने लिया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जिससे मुझे x मिल गया। तो कह सकता हूँ मुझे ये वाला पॉइंट भी मिल चुका है। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है P cos थीटा कॉमा P sin थीटा, ये पॉइंट भी मिल गया। अब मेरे को बताओ, ये जो लाइन L है इसका मुझे स्लोप भी पता चल गया जो कि -cot थीटा है, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है वो भी मेरे को पता चल गया। यानी कि अगर मुझे अब इक्वेशन निकालनी है ऑफ L तो मुझे पॉइंट भी पता है। पॉइंट क्या है, P cos थीटा कॉमा P sin थीटा, और मुझे इसका स्लोप भी पता है। स्लोप कितना है, -cot थीटा। तो अगर एक लाइन जो जिस पॉइंट से पास कर रही है वो मेरे को पता है, स्लोप भी पता है। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 mx माइनस x1। पुट करो यहाँ पे y माइनस, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, y माइनस P साइन थीटा, m की जगह पे -cot थीटा और x1 की जगह पे P cos थीटा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा y माइनस P साइन थीटा, cot को लिख लो -cos थीटा बाय साइन थीटा, और x माइनस P cos थीटा। साइन को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y साइन थीटा माइनस साइन हो जाएगा P साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का x cos थीटा माइनस माइनस प्लस P cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। माइनस के x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और माइनस के P को उधर ले जाओ तो P साइन स्क्वायर थीटा प्लस P cos स्क्वायर थीटा, और अगर P कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। तो इक्वेशन क्या आ गई, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू P। देखो यही तो लानी थी, x cos थीटा y साइन थीटा P, ठीक है भाई। तो देखो भाई, पांचों की पांचों फॉर्म का मैंने आपको प्रूफ करवाया, ठीक है ना। चाहे तो आप देखो भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस आई कहाँ से, ठीक है ना। तो भाई आप जो है इनके रिजल्ट्स भी याद कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मेन इनके रिजल्ट हमको याद रखने हैं। लेकिन कैसे आए, मैं फिर बोल रहा हूँ, उस बात पर जोर ज़रूर देना है कि ये कैसे बने, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों के पांचों फॉर्म और पैरेलल टू एक्स वाई वाई वाली छठी ये आपको समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है।
आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।